आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के एडमिशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो सैनिक स्कूल मैनपुरी, देखिए ये सैनिक स्कूल मैनपुरी के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है किनके एडमिशन के लिए 2022-23 के। तो इसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स देखिएगा कैसे मांगे हैं, ये क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। पहले तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका लड़का, देखिए यहां इंस्ट्रक्शंस है क्या, डियर सर मैडम, योर सन वॉट डॉटर रोल नंबर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 इन दिस स्कूल। ठीक है, इस स्कूल में आपका लड़का सेलेक्ट हो गया है। फिर द स्कूल लोकेटर, अब स्कूल का यहाँ लोकेशन दिया हुआ है, कैसे आपको आना है, ये यहाँ क्या बताना है कि स्कूल का लोकेशन क्या है, कैसे आपको आना है, और आने के बाद आपको ठहरना भी पड़ेगा 1-2 दिन, मान लीजिए एडमिशन का भी जो भी प्रोसेस होगा। तो देखिए कैसे कहा है, द स्कूल इज लोकेटेड नियर नौनेर खर्रा विलेज ऑन द आगरा रोड मैनपुरी 12 किलोमीटर फ्रॉम मैनपुरी रेलवे बस स्टेशन। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द स्कूल ऑफिस अलॉन्ग विथ योर सन वॉट डॉटर एट 9 hours एज पर दी शेड्यूल मेंशन इन दी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जैसे मेंशन किया गया ऐसे ही आपको पहुंचना है फॉर फाइनलाइजिंग दी एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर के बारे में ऐसे बताया गया है कि हाँ आपको यहाँ पहुंचना है। फिर यहाँ आगे इंफॉर्मेशन दिया, प्लीज नोट दैट इट विल बी नॉट बी पॉसिबल टू एडमिट दी वार्ड अनलेस ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके लड़के का अगर एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको नहीं देते हो जब तक। ठीक है ना, तो एडमिशन के लिए यहाँ ये बोले हैं, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर सबमिटेड बाय यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टाइम ऑफ एडमिशन में आपको जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है आपको देना ही है एडमिशन के लिए। ठीक है ना, आपके सन का, डॉटर का या वार्ड का एडमिशन आप चाहते हो तो। फिर क्या है, एज लिमिट यहाँ बता दिए हैं कि क्लास 6 में आपको एज कितना होना चाहिए, 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2023 में जैसा होगा जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको आपकी स्कूल से मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट, इसीलिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताया है तो इसीलिए मैं आगे भी बात करूंगा। ठीक है ना, ये देख लेना। ठीक है, आपका एज लिमिट बताया है यहाँ 10 से 12 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ये तो मैंने 2022-23 का है। ठीक है, अब है आगे सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से जरूरी उनको सबमिट करने के लिए उनके बारे में है। फर्स्ट है, देख लीजिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इशूड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ कैंप। ठीक है, आपका क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसका, कैंडिडेट का। ठीक है, इशूड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ कैंप। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट जो मेडिकल हेल्थ कैंप होगा उनके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पहला ए यहाँ है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या कहे हैं ये दूसरा है, बी है इनका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट एज पर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, जो पेरेंट है उनका क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ उस स्टेट के हैं कि नहीं, समझ रहे ना। तो ऐसे क्या होगा कि आपका डोमिसाइल चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये किनका है, SC ST OBC कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, जनरल के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ मेंशन है। ठीक है, कि SC ST और OBC के लिए जरूरी है, एज पर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा ये इशूड है। ठीक है ना, तो देखिए EWS का लागू हुआ है, तो देखिएगा अगर आपके स्कूल में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में EWS का दिया होगा कि आपको उसका सर्टिफिकेट लाना है तो जरूर देखिएगा। ये मैं 2022-23 का बता रहा हूं इसलिए थोड़ा ध्यान देके इसको देखिएगा। ठीक है, फिर आगे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एज पर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा उसको लेके जाना है। फिर आपका क्या है, कॉपी और आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। ठीक है, आधार कार्ड किनका किनका चाहिए, पेरेंट्स का और किनका, कैंडिडेट का। ठीक है ना, दोनों का आधार कार्ड चाहिए, पेरेंट्स का और कैंडिडेट का। फिर है रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैडेट। ठीक है, पासपोर्ट साइज 16 कॉपी, देख रहे हैं 16 कॉपी ये कहे हैं। तो मान लीजिए मैनपुरी का है 16 तो 30 तक लेते जाइएगा। ऐसा होता है ना कि एक सीरीज में फोटोज निकल जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे फोटोज लेते जाइएगा, ये नहीं कि मैं कम ही ले जा रहा हूं, फिर वहां जाके आपको दौड़ना पड़ेगा। आप घर से ही निकलवा कर आप सब कुछ मेंटेन करके लेते जाइएगा। 30 कॉपी लेते जाइएगा, क्या दिक्कत है, रहेगा फोटो तो काम ही आएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट
एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ क्लास लास्ट अटेंडेड अलोंग विथ फोटोकॉपी, ठीक है ना। यहाँ क्या ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए या एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ क्लास लास्ट अटेंडेड अलोंग विथ फोटोकॉपी, फोटोकॉपी के साथ आपका ओरिजिनल मार्कशीट ले जाइए या एनुअल रिपोर्ट कार्ड ले जाइए, ठीक है ना। ओरिजिनल मार्कशीट ले जाइए या एनुअल रिपोर्ट कार्ड ले जाइए और उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। देख लीजिए फोटोकॉपी सबकी लेते जाइएगा, फोटोकॉपी सबकी रख लीजिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे 2-3 फोटोकॉपी रख ही लीजिएगा, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा कि वहां जाके आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है एक सीरीज में रखिएगा, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल के साथ अगर आपको मान लीजिए अदर जो डॉक्यूमेंट्स माने ओरिजिनल का आपको फोटोकॉपी रखना है तो एक सबका, जैसे आधार कार्ड हो गया, अदर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ऐसे ही जैसे आप ओरिजिनल रखे हो एक सीरीज में, ऐसे ही आप एक सीरीज में एक कॉपी रख देना, फिर एक सीरीज में एक कॉपी, ऐसे 2-3 कॉपी लेके जाइएगा। उससे बहुत फायदा रहेगा कि वहां जो मांगेंगे आप उस सीरीज में से वो निकाल के दे दीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद है ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट स्टडीज ड्यूअली काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपका जो है माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए और किनके द्वारा साइन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपका जो भी स्कूल रहेगा तो वहां के इंस्ट्रक्शन निकलेंगे तो वो भी किसी ना किसी ऑफिसर से अगर कहें कराने के लिए तो आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। काउंटर साइन हो जाता है कि हाँ अब ऑफिसर देख लेते हैं, ऐसे प्रूफ टाइप में हो जाता है कि हाँ अप्रूव्ड है टाइप का। उसके बाद है सर्विस सर्टिफिकेट ड्यूअली साइंड बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, ठीक है। अगर कोई डिफेंस के हैं तो उनको क्या चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, किनके द्वारा साइन, ड्यूअली साइंड बाय कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है ना। कमांडिंग ऑफिसर द्वारा साइन चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट। उसके आगे क्या है, फिर एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण एंड पुरानवास ऑफिसर, ठीक है, पुरानवास ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण एंड पुरानवास ऑफिसर इन दी केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हैं तो आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण और पुनर्वास ऑफिसर के द्वारा साइन चाहिए आपका, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स को फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। पहला आपसे कहे हैं ये कि बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। पहला क्या है आपका, रुकिए मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद क्या बोले हैं, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर तीसरा क्या है, थर्ड वन है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, ठीक है। फोर्थ है आपका आधार कार्ड कॉपी चाहिए, किनका किनका, पेरेंट्स का और साथ में जो भी स्टूडेंट है स्टूडेंट का, कैडेट का, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं ये कि रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए 16 फोटोग्राफ, ठीक है। तो आप फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा, ज्यादा ही रखिएगा। ये क्या क्या कहें, रिसेंट फोटोग्राफ, ऐसा नहीं है कि नहीं 2 साल पहले का है वो चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल में आपका लड़का जा रहा है तो आप उसका फोटो खुद रख लीजिएगा। रिसेंट फोटोग्राफ 30 तो रख ही लीजिएगा, इतना ही कहता है, ठीक है, 30 रख लीजिएगा। फिर उसके बाद और क्या है आपका, ओरिजिनल मार्कशीट और एनुअल रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। ये हो गया इतना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, उस पर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट या एनुअल रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड। और फिर साथ में फिर क्या है आपका, फिर है
ओरिजिनल मार्कशीट, एनुअल रिपोर्ट कार्ड, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट और एक्स सर्विस सर्टिफिकेट। ठीक है ना, इतनी चीजें हैं, तो इन्हीं चीजों को आप देख लीजिएगा, इनको रख लीजिएगा। ये तो मैं प्रीवियस ईयर के बेस पे बता रहा हूँ। अभी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा आपके स्कूल से, ठीक है, ऐसे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन उनके साइट पे आप जाओगे, किसी भी स्कूल के साइट पे, जिस स्कूल में आपके लड़के का हो रहा है एडमिशन, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे ये सब इंस्ट्रक्शन, तो उनको देख लीजिएगा। फिर क्या है, फिर पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट देना है आपको, पेमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, फिर और पेमेंट के बारे में आप, वीडियो है पेमेंट के बारे में, आप जाकर डोंट स्कूल के चैनल पे देख सकते हैं कि हाँ कितना पेमेंट करना है, कैसे कैसे अलग अलग स्कूल का फी है, उस फी के बारे में बताया हूं। फिर आगे है आपका, यहां आपसे कहा है कि डॉक्यूमेंट्स आइटम्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन ज्वाइनिंग द स्कूल। ठीक है, एग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा, अदर देन फुल फी पेइंग अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 अभी दिखाऊंगा, आगे दिखाया हुआ है। फिर अग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा किसका, फुल फी पेइंग अपेंडिक्स बी दिखा दिया है। फिर क्या है, श्योरिटी बॉन्ड बनेगा। फिर क्या है, एफिडेविट ऑफ डोमिसाइल बनेगा। फिर क्या है, एफिडेविट ऑफ इनकम बनेगा। ये सब बनवा के ले जाना है। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसा। एफिडेविट ऑफ इनकम बनेगा फॉर डिफेंस। ठीक है, फिर क्या है, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स गार्जियंस फॉर इंकरेजमेंट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। हाँ, अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि हाँ आपका आप मतलब सपोर्ट करोगे, आपका लड़का अगर आर्म फोर्सेस में जाता है, इंकरेज करोगे। फिर क्या, इनकम सर्टिफिकेट फिर बनेगा दो, यहाँ इनकम सर्टिफिकेट किनका, एफिडेविट है, इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे वो। फिर क्या, इनकम सर्टिफिकेट फिर फॉर डिफेंस के लिए अलग अलग ये सब एग्रीमेंट बॉन्ड्स हैं, उनके बारे में भी ये बताए हैं कैसे एग्रीमेंट्स बॉन्ड्स हैं, देखिए। फिर पेरेंट्स एड्रेस बाय पर्टिकुलर्स, इंडिमिनिटी सर्टिफिकेट्स, इंडिमिनिटी सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं आपसे वो मांगेंगे। देखिए क्या क्या है, और फी के बारे में ये मेंशन किया कि देखिए हमारे यहाँ का फी ऐसे ऐसे है, कितना है ये मैनपुरी का, देखिए 1,35,360 जनरल ओबीसी डिफेंस के लिए है, और 1,33,860 जो है एससी और एसटी के लिए। ये फीस के बारे में बताएंगे, मतलब आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में हर चीज ऐसे मेंशन करके दिया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन है, ये काम करके ही जाना है। ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी वहां जाके। और क्या है, और आपको एग्रीमेंट बॉन्ड जो बताया गया था, एग्रीमेंट बॉन्ड ऐसे से बनवाना है आपको। फिर आगे देखिए, इसी में अलग अलग तरह के एग्रीमेंट, देखिए पहला वाला एग्रीमेंट बॉन्ड कैसा था, ये वाला है टू बी ड्रॉन ऑफ बाय 100 रुपीज ऑन नॉन जुडिशियल स्टम्प। ठीक है, दो तरह के स्टम्प होते हैं, एक जुडिशियल होते हैं, एक नॉन जुडिशियल होते हैं। तो नॉन जुडिशियल स्टम्प पे आपको ये बनवाना है क्या, दिस एग्रीमेंट इज मेड डे ऑफ इतना बिटवीन द नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन hereby called the guarantor who expression shall be unless excluded by, मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ आपको ये करना है, वो पूरा एग्रीमेंट बनवा रहे हैं कि हाँ आपका लड़का आ रहा है तो क्या क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन भी यहाँ अच्छे से आपको दिए हैं कि नाउ इट इज हियर बाय एग्रीड बाय एंड बिटवीन दी पार्टीज हियर टू एज फॉलोज। तो वो बताए हैं कि क्या क्या फॉलो करना है, पूरा का पूरा मतलब एकदम अच्छे से ये बनवा लेंगे कि हाँ आपके लड़के को ये फॉलो करना है। हाँ, अगर आपका लड़का नहीं करता तो आगे कोई दिक्कत करेगा तो फिर ऐसे से हम एक्शन लेंगे, तो वो अपना एक्शन भी शो करेंगे, सब कुछ मतलब उसमें लिखा रहेगा कि बाद में आप ना बोल पाओ कि हमें बताया नहीं गया था। ठीक है ना, फिर ऐसे ही अदर बॉन्ड्स भी हैं इधर। ठीक है, ये क्या है, एग्रीमेंट फॉर दी फॉर्म टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ फुल फी पेइंग स्टूडेंट एट अ सैनिक स्कूल मैनपुरी। तो आप फुल फी पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी बॉन्ड बन रहा है यहाँ। ठीक है ना, देख लीजिए कितनी चीजें हैं आपको जाननी है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर है सियोरिटी बॉन्ड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ सियोरिटी बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टूडेंट पेरेंट्स गार्जियन एंड सियोरिटीज। जो भी आपकी सियोरिटी बॉन्ड है उनके बारे में ये टाइप कराना है आपको, नॉन जुडिशियल स्टम्प पे टाइप कराना है। उसके बाद जो बनता है नॉन जुडिशियल स्टम्प पे तो आप एक बॉन्ड बना के ऐसे ले जाओगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, इसके पीछे वाला है, फिर आप देखिए एफिडेविट ऑफ डोमिसाइल आपको बनवाना है। ठीक है, ये देखिए एफिडेविट ऑफ डोमिसाइल आपको बनवाना है। तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें मांगे हैं आपको जब भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है ना, देख लिया एफिडेविट ऑफ इनकम अभी बता रहा हूँ, एफिडेविट ऑफ इनकम। फिर उसके बाद फिर क्या है, अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड कैडेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। फिर इनकम सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉयज रेसिपेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस के जो है उनका भी अलग से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, अथॉरिटी सैनिक स्कूल फॉर दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलर। हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके लिए भी फॉर्म ये बताए हैं कि हमारे पास फॉर्म है, इसको भी आपको ऐसे ऐसे फिलअप करना है। ठीक है,
तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा ये अंडरटेकिंग जो भी बॉन्ड्स हैं सब आपको यहाँ मेंशन्ड है, आपको पूरा बताया जाएगा अच्छे से कि हाँ ये है। तो याद रखिएगा जब भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आएगा कि हाँ आप जिस स्कूल में लेना चाहते हो वहाँ आपको क्लियर होगा कि हाँ हमें इस स्कूल में लेना है, इस स्कूल के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि हाँ आपको ये करना, पहले मेडिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी कहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को फिर देख लेना अच्छे से, जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन होगा उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि वहाँ से क्या क्या मांगा जा रहा है। तो जैसे आधार कार्ड तो कंपलसरी आधार कार्ड तो मांगेंगे ही, फोटोज़ मांगेंगे, तो जो ऐसी चीज़ें हैं उनको पहले ही करा लीजिए आप, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा तैयार होके जाइएगा कि ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स में ही दिक्कत होने लगे, फिर आप ज़्यादा ही परेशान हो। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप द्रोड़ स्कूल में सैनिक अल्फा बैच में इनरोल करा सकते हो। सैनिक अल्फा बैच में हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सैनिक अल्फा बैच में वीडियो लेक्चर्स के साथ, देखिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट और फिर टेलीग्राम ग्रुप। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा, जहां कोई भी डाउट होते हैं तो बच्चे वहां भेजेंगे और अदर बच्चे उसको सॉल्व करके भी भेजते हैं। वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर देखेंगे बच्चे, देखने के बाद उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तभी ना समझ में आएगा कि हाँ बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर टेस्ट भी होगा, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जा रहा है। यह है सैनिक अल्फा बैच। तो द्रोड़ स्कूल में आप सैनिक अल्फा बैच में तैयारी इनरोल करा सकते हो, ठीक है। साथ में इसके है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, तो तैयारी देखने के लिए सैनिक का मॉक टेस्ट है हमारे पास, 10 मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में क्या है, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, टाइमली टेस्ट होगा आपका, और उसके साथ साथ आपकी रैंकिंग अवेलेबल होगी। आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी किए होगे, आप खुद जानते होगे। उसके बाद भी अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में भी अगर आपकी जैसी रैंकिंग आती है तो उस हिसाब से आप खुद अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो कि हाँ हमारा कैसा चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है ना। अल्फा बैच के बाद ये है हमारा मॉक टेस्ट का सैनिक मॉक टेस्ट। इसके साथ में अगर आपके कोई पहचान का या आपको अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो नवोदय विद्यालय के लिए आप अर्जुन बैच में खुद को इनरोल करा सकते हो। अर्जुन बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। ये अर्जुन लेक्चर है 2023 की तैयारी के लिए, अभी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय का एग्जाम भी है तो उसकी तैयारी के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट में या किसी चीज में आपकी दिक्कत हुई हो और आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास नवोदय एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो नवोदय में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच, ठीक है ना। इसमें भी है वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप, इसमें भी आपको मिलेगा। देखिए अगर ऐसा है कि नहीं सैनिक स्कूल की तैयारी किए हैं और हमें लग रहा है कि नहीं अभी क्या पूरा सिलेबस पढ़े, लगभग सिलेबस तो कवर हो ही चुका है, तो हम टेस्ट दे के देखें तो आपको मिलेगा नवोदय का 50 मॉडल पेपर का, ठीक है ना। मॉडल पेपर्स हम प्रोवाइड करें नवोदय के लिए। आप मॉडल पेपर में क्या है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस बेस्ड इसके क्वेश्चंस होंगे, इसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस फंसेंगे तो आप ये सोचोगे हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, वीडियो सोल्यूशन देख लो उसका, तो ये होगा कि जो नवोदय का अप्रोच आपका नहीं कवर हो पाया है या नवोदय के तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं कवर हो पाए तो इसमें वो भी कवर हो जाएंगे। 50 मॉडल पेपर का सेट है आपके पास, ठीक है। इसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है, ठीक है। साथ में आपको नवोदय का मॉक टेस्ट देके भी आप खुद देख सकते हो कि हाँ हमने सैनिक स्कूल की तैयारी की है और नवोदय में हम कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी आपको यहाँ रैंकिंग मिलेगी, तो रैंकिंग में देखोगे कि हाँ जो बच्चे नवोदय की तैयारी करें उनके बीच में मैं कैसा कर पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि सैनिक स्कूल में आप भरे हुए एग्जाम भी दिया, सब कुछ अच्छा रहा, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी, कोई भी ऐसी दिक्कत हो या किसी कारणवश आपका सैनिक में नहीं हो पाया हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि नवोदय विद्यालय की तैयारी भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, उसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। नवोदय का भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है, उसका रिजल्ट जो भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा निकलता है कि हाँ ये रिजल्ट आया है, वो भी सीबीएसई में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं नवोदय विद्यालय के बच्चे, ठीक है ना। तो ये है हमारा नवोदय का 10 मॉक टेस्ट है, इसको भी जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ कोर्स में क्या है क्या नहीं है, कैसे तैयारी कराई गई है, तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है।